नमस्कार, मैं बीके मिश्रा आप सभी का आस्था आईएएस के ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग मैथमेटिक्स का ऑप्शन लेकर चल रहे हैं और मैथमेटिक्स के ऑप्शन में हमने आपको पूरा का पूरा स्ट्रेटजी बताया था और स्ट्रेटजी बताने के बाद हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत किए थे और चैप्टर का नाम है कैलकुलस। कल मैंने आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था और एक बात और समझना है कि सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जानना बहुत जरूरी इसलिए है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10+2 के बाद छोड़ने के बाद 4-5 साल हो गया और कुछ ऐसे हैं जो लगातार टच में हैं। तो हम सबको एक साथ ले चल के और कुछ नई चीज़ें कुछ पुरानी चीज़ें मिक्सअप करके हमने प्रयास किया कि देखिए कल बिल्कुल बेसिक फंडा बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था। आज उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से हम आपको आगे ले चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट से आगे ले चलेंगे और फिर से आज भी पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होगा, जैसे हम इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हाइपरबोलिक इन्वर्स फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे, पैरामीटर्स पढ़ेंगे। मतलब यह इतनी सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ बेसिक करने की कोशिश करेंगे और फिर इंटर करेंगे आपके सिलेबस में। इससे एक बात समझ में आएगी कि जैसे जब हम लोग इंटर करेंगे आपके चैप्टर पर, तब आपको बहुत टफ नहीं लगेगा मैथमेटिक्स, तब आपको लगेगा कि अच्छा ये इजी है, वही है जो आपने पढ़ा है, जो आपके टच में है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें मेरी क्लियर हो रही होंगी और मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। तो अब हम शुरू करते हैं। रेडी? तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो कल हमने बेसिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया था। आज वहाँ से थोड़ा सा आगे, जैसे कल हमने एक बात बताया था कि एक बच गया था बेसिक की, अगर सपोज करिए कि y इज इक्वल टू, अगर एक y हो फंक्शन हो, सपोज करिए कि अगर एक y फंक्शन हो और वो log ax का हो, log ऑफ ax का फंक्शन हो, तो इसका हमें तब आपसे कहेगा देन फाइंड देन dy by dx। तब आपसे कहेगा कि हमें dy by dx का मान क्या होगा। एक बच गया था, इसे देख लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको सारे फंक्शन के बारे में बताऊंगा और कैसे कैसे होगा वो बताऊंगा। तो सॉल्यूशन के लिए जैसे ये log ax है, ये सारी बातें आप लोगों ने पहले पढ़ा था, तो मैं आपको इसे बता दूं कि ये होगा कैसे। कि अब जरा देखा जाए कि कल एक बात बताया था कि log ऑफ EA या ऐसा ले लिया जाए इनटू log ऑफ A, इसकी वैल्यू क्या होती? अगर सपोज करिए कि log ऑफ AE हो जाए और log ऑफ E, तो इसकी वैल्यू हमने कल आपको बताया था कि 1 होगा। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 1 होगी तो अब जरा देखा जाए कि इस यहां क्या है कि log ऑफ ax है, log ऑफ ax है, इसका मतलब हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जरा देखिएगा कि y इज इक्वल टू log ऑफ ex इंटू log ऑफ ae, कर सकते हैं इसे हम इस तरह कर सकते हैं। तो अब जरा देखा जाए कि इसकी वैल्यू क्या होती है। अगर हम dy by dx इसे करें तो यह एज ए कांस्टेंट हो गया, किसकी तरह बिहेव करेगा? एक कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आपको पता है कि dy by dx ऑफ log ऑफ x, यह सिंपली है log ऑफ x है। तो log ऑफ x की वैल्यू क्या होती है? 1/x होता है, तो 1/x हो गया। और यह एक कांस्टेंट है, तो यह कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो log ऑफ AE। इज दैट क्लियर? log ऑफ AE, यहां तक बात क्लियर होगी। क्योंकि देखिए यहां ax है और यहां ex कर दिया और x a हमने यहां कर दिया और e यहां, तो ये e कैंसिल होकर ax हो जाता है। अब जरा देखा जाए कि हमने क्या कहा कि log ऑफ AE इज इक्वल टू log ऑफ E है। तो अगर हमें देखा जाए कि log ऑफ AE की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी? 1/log ऑफ A मिलेगा। तो अगर 1 कर दें तो हम ये क्या मिलेगा कि dy by dx इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी? 1/log ऑफ A।
तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1/x log ऑफ a। क्लियर? यह आपको मिलेगा। तो इसका मतलब डेरिवेशन क्या हो गया कि अब यहां से आप इसे अगर करना चाहें तो सिंपली आप इसे बता सकते हैं कि भैया कि इसका डेरिवेशन एक लाइन में कि y डैश इज इक्वल टू, जो y डैश है वह क्या है 1/x log ऑफ a, राइट। यह y डैश की वैल्यू आ गई। यहां तक क्लियर हो गई बात? यहां तक बात क्लियर हो गई सबको? अब जरा देखा जाए, क्लियर? अब मैं आपको आगे ले चलता हूं कि डिफरेंट फंक्शन के इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन और पैरामीटर्स की हम लोग कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग एक चीज़ समझें कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है, फिर मैं आपको इन्वर्स लिए चलूँगा और हाइपरबोलिक लिए चलूँगा। आइए मैं आपको ले चलता हूँ एक दूसरे फंक्शन की तरफ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो सबसे पहले एक बात आप लोग समझ जाइएगा जल्दी से कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। चाहे तो आप इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन, इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, इसे डेफिनेशन क्या हो कि अगर सपोज करिए एक पैरामीटर y है और एक x है। अगर आपसे कहा जाए कि इफ अ फंक्शन ऑफ x इज इनडायरेक्टली, खूब देखिए यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, इनडायरेक्टली related to y, then x is known as implicit। अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर यह डायरेक्टली रिलेट हो, सॉरी इनडायरेक्टली, अगर यह इनडायरेक्टली रिलेट हो, इसका मतलब यह है कि y की वैल्यू y का जो फंक्शन है, सब बताऊंगा आपको। जैसे y का फंक्शन ये डायरेक्ट ना आए, y का फंक्शन डायरेक्ट ना आए तो ये क्या होगा, इम्प्लिसिट होगा। x इज नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार सब लोग पहले समझ जाइएगा कि इसका मतलब क्या हुआ कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इसके बारे में खूब अच्छे से समझ जाइएगा। कि एक एग्जांपल लेता हूं, इम्प्लिसिट फंक्शन का एक एग्जांपल लेता हूं, इसे जरा आप देखिएगा। सपोज करिए कि हमसे यह कहा जाए कि एग्जांपल जरा देखिए कि y इज इक्वल टू एक फंक्शन आपको दे दे, एक फंक्शन आपको दे दे कि y इज इक्वल टू x की पावर 10x प्लस x पावर sin x। यह आपको ऐसे दे दे, मेरी बात समझ रहे? अगर सपोज करें कि ऐसे दे दे कि यह y इज इक्वल टू ऐसे दे दे आपको, अब आपसे कहे कि इसका डेरिवेशन बताए, तो यह इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं कि जहां पर y डायरेक्टली x से रिलेट हो। सिंपल सी बात है कि ऐसे लिख सकते हैं आप, इसे देख सकते हैं कि व्हेन y डायरेक्टली रिलेटेड टू x, डायरेक्टली रिलेटेड टू x, तब क्या होगा, देन यह कैसा फंक्शन होगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। तो जो बेहतर, आप जैसे एग्जांपल के तौर पर आप देख लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स क्यूब, इस तरह से अगर कोई फंक्शन है तो एक्सप्लिसिट है। मतलब यहां देखिए डायरेक्टली रिलेट है, लेकिन यहां पर x क्या है, इनडायरेक्टली रिलेशन में है। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट पढ़ेंगे, इसके बाद
एक टर्म आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का। तो आइए इम्प्लिसिट फंक्शन की हम लोग बात करें। देखें इसका डेरिवेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे भैया डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन कैसे करेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा। अच्छा यह बात आपको जानना जरूरी है। यह बात आपको जानना जरूरी इसलिए है कि यहां से आपको जब हम सीरीज की बात करेंगे, जब हम आगे कंटिन्यूअस और nth डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो ये सारी बातें आएंगी। फिर वहां पर हमें डायरेक्टली लिखना पड़ेगा इसका रिजल्ट क्या है। तो आइए इसके रिजल्ट की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज करिए y इज इक्वल टू एक इम्प्लिसिट फंक्शन ले लेते हैं। सपोज करिए यही ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स पावर 10x x पावर 10x प्लस y इज इक्वल टू, अगर x पावर 10x ले सिंपल, अगर इतना ले लें और एक पद और बढ़ा लेते हैं कि sin x पावर cos x, sin x पावर cos x। अब आपसे कहेगा फाइंड dy by dx, देन फाइंड dy by dx। यहां खूब अच्छे से समझना है भैया। यहां आप देखेंगे कि यहां पर आपको डायरेक्टली जो x पावर 10x और sin x पावर cos x है, y डायरेक्टली x का फंक्शन आपको नहीं दिख रहा है तो x का फंक्शन लेकिन इनडायरेक्टली है। हम इसे ऐसा मान लें, हमें कमेंट दिखता है क्या? चले तो आइए समझिए अच्छे से। तो अब मैं आपसे कहूंगा सॉल्यूशन। देखिए एक बात और समझिएगा कि अगर कहीं से भी कोई समस्या हो तो मैं आपका चैट देख रहा हूं, किसी तरह अगर कहीं कोई समस्या हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे चैट के माध्यम से बता सकते हैं कि कहाँ क्या समस्या है। ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले बच्चे तो कर ही रहे हैं। तो अगर किसी कहीं कोई समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हैं। देखिए यह क्या है कि y इज इक्वल टू इतना दिया है। अब हमें मानना क्या है, समझिए अच्छे से। हम सपोज करते हैं सॉल्यूशन में क्या मान लेते हैं कि लेट u इज इक्वल टू मान लेते हैं इसे x पावर 10x एंड v इज इक्वल टू मान लेते हैं sin x पावर cos x, राइट। हम इतना मान लेते हैं। तब हमें क्या होगा यहां पर कि अब हम देखिए y इज इक्वल टू, देन हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू u प्लस v हो जाएगा। अब अगर हमें dy by dx चाहिए तो dy by dx हमारा क्या होगा कि du by dx प्लस dv by dx। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ गई कि अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। हमें इसका मतलब पहले u का डेरिवेशन चाहिए और फिर du by dx चाहिए और फिर dv by dx, और इन दोनों को जोड़ दें तो dy by dx आए। और यही इम्प्लिसिट फंक्शन है क्योंकि यहां पर y जो है डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है। क्लियर? अब इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले यहां ध्यान दीजिएगा कि u की वैल्यू इतना है तो हम इसे ले लेते हैं। यहां u इज इक्वल टू x पावर 10x है। हम क्या करें, दोनों तरफ log ले लें। चूंकि इस 10x को हटाना है, लॉगरिथमिक फंक्शन में यही आपको बताऊंगा कि हम दोनों तरफ log ले लें। ऑन टेकिंग log बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम log ले लें तो यह क्या हो जाएगा कि log ऑफ u इज इक्वल टू 10x log ऑफ x। क्लियर होगी बात? क्योंकि आपको पता है, ये तो टेंथ वाला है कि आपको पता है कि log ऑफ a टू द पावर m क्या होता था, m log a।
यही होता था m log a। यहां क्या करेंगे भैया, यहां हम इसे कैसे करेंगे कि अगर हम इसका डेरिवेशन करें तो इसका मतलब 1 अपॉन यू, चूंकि log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, खूब अच्छे से समझना है जो मैं बता रहा हूं। log x का क्या होता है 1 बाई एक्स होता है, तो 1 अपॉन यू du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब जरा देखिए दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का क्या है प्रोडक्ट है। कल बताया था दो फंक्शनों का प्रोडक्ट में कि सबसे पहला फंक्शन इंटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सेकंड प्लस सेकंड और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फर्स्ट। तो आइए इसका मतलब यह है कि tan, ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला फंक्शन जैसे tan x ले लें इंटू log x का मतलब 1 बाई एक्स प्लस log x ले लें और tan x का मतलब क्या होता है d अपॉन डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। अब यहां du बाई डी एक्स क्या मिलेगा, यहां du बाई डी एक्स आपको क्या मिलेगा, u यहां आ जाएगा तो u का मतलब क्या है x tan x, इसका मतलब x की पावर tan x और ब्रैकेट में tan x बाई, यहां भैया tan x है, tan x बाई एक्स प्लस log ऑफ x sec स्क्वायर x। यह आपको क्या मिला, यह आपको मिल गया du बाई डी एक्स। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई, यह आपको क्या मिल गया du बाई डी एक्स। इसी तरह अगर v निकाला जाए dv बाई डी एक्स, यहां अगर देखा जाए तो फिर से वही log ले लेंगे, log ले लेंगे तो log ऑफ b क्या होगा, खूब अच्छे से यहां देख लीजिएगा। नेक्स्ट पेज पर ले लेते हैं, तो यहां हमारा क्या v इज इक्वल टू, इसे हम ले चल रहे हैं, तो v इज इक्वल टू साइन एक्स पावर कॉस एक्स है, तो v इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर क्या है कॉस एक्स है। log ऑफ u ले लेंगे, log ऑफ v ऑन टेकिंग log बोथ साइड, ऑन टेकिंग log बोथ साइड। क्लियर भैया, तो जब log दोनों तरफ ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा cos ऑफ x log ऑफ sin x मिलेगा। अब यहां दो फंक्शन हो गया, तो 1 बाई वी dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन यह है और एक फंक्शन आपका यह है, तो सबसे पहले क्या होगा cos x इंटू 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स। कल बताया था, याद रखिएगा, कल हमने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अगर हम log x का डेरिवेशन करें, log sin x का डेरिवेशन करें, तो सबसे पहले इसे x मानेंगे तो 1 बाई एक्स आएगा, और d 1 बाई एक्स का मतलब sin x, और d बाई डी एक्स ऑफ sin x आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी cos x, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि इंटू cos x प्लस log ऑफ sin x ऐसे रहेगा, cos x है तो d अपॉन डी एक्स cos x का क्या होता है, d अपॉन डी एक्स cos x का क्या होता है माइनस sin x, तो इसका मतलब माइनस sin x हो जाएगा, और माइनस sin x की वजह से यह हो जाएगा dv बाई डी एक्स, देखिए साइन, यह cos स्क्वायर x हो जाएगा, तो v और ब्रैकेट में क्या आएगा भैया cos x है, cos x है, एक cos x बटे sin x मतलब tan x, क्या होगा tan x, और यह cos x है, इसका मतलब cos x tan x प्लस, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स। यह हमारा क्या मिला, यह हमारा मिल गया भैया dv बाई डी एक्स। ध्यान दीजिएगा, यह हमारा dv बाई डी एक्स है, यह हमारा du बाई डी एक्स है। तो अब हम क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ देना है। इसे आप समीकरण नंबर 1 2 मान लीजिए,
इसे आप समीकरण नंबर 2 मान लीजिए और इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। तो अब आप कहेंगे कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ लेंगे। dy बाई डी एक्स में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ लेंगे और यह हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशियल हो जाएगा। ठीक है, हाँ थोड़ा सा, हाँ यहाँ थोड़ा ये इसे ध्यान देना, ये कॉट एक्स है, ठीक है, कॉस बाई साइन, यह कॉट एक्स है, ठीक है, क्लियर है। तब आप क्या करेंगे, अब दोनों को जोड़कर आप जब लिख देंगे तो यह आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेशन आ जाएगा, dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब जरा देखिए कि इतना बड़ा एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं कर पाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा कैसे करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में इतना बड़ा नहीं करना है, तो यही इस बात को ध्यान देना है। हमने ध्यान नहीं दिया, वो cos x बाई sin x मतलब cot x है। अब जरा देखा जाए कि आपका जो क्वेश्चन है यह है कि y इज इक्वल टू, यह जो आपका क्वेश्चन है भैया, यह क्या है कि y इज इक्वल टू x की पावर 10x प्लस cos x पावर sin x, यही है आपका इक्वेशन। सॉरी उल्टा हो गया क्या, sin x पावर cos x सही है, तो यहां हमने उल्टा लिख दिया, sin x पावर cos x, sin x पावर cos x। अब यहां से आपको ना डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा कि हम इसे अपने एग्जामिनेशन में डायरेक्ट कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, कि y डैश इज इक्वल टू, अब एक एक स्टेप आपको ध्यान देना है। आपको पता है कि यहां पर हमने क्या किया था, लॉग वाला कॉन्सेप्ट लगाया था। यहां पर हमने u की, इसे u कुछ मानकर, ऐसे एग्जामिनेशन हॉल में आप कर सकते हैं कि u मानकर, तो आपको पता चल गया कि यहां u तो होगा, तो यानी x की पावर 10x तो होगा ही होगा, और फिर यहां पर क्या होगा कि x log x 10x log x होगा, तो इसका क्या लगेगा फार्मूला, तो आपको पता है कि 10x बाई 1/x। देखिए कैसे हम लोग, मतलब अब दो पेज में नहीं कर रहे हैं, एक पेज में से कैसे करेंगे, कैसे कैसे इसे कंसाइज करेंगे। तो 10x बाई 1/x आपको पता चल गया कि 10x log x होगा 1/x, फिर प्लस अब log x हो जाएगा और 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इतना आ गया इसका। दूसरे वाले का क्या आएगा, प्लस यहां भी अगर आप v मानेंगे तो v तो होगा ही होगा, तो sin x की पावर cos x तो होगा ही होगा, राइट। अब ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में जरा देखा जाए कि यहां cos x इंटू sin x होगा, तो cos x तो होगा ही होगा। ध्यान, अब देखिए अंदर क्या आएगा कि cos x प्लस, यहां से कर लेते हैं, प्लस sin x की पावर cos x तो होगा ही होगा, है ना। अब जरा देखा जाए अंदर क्या मिलेगा कि ये cos x और sin x मिलेगा, तो पहले cos x मिलेगा 1/sin x इंटू फिर sin d/dx, अब चूंकि log के साथ ही आ जाएगा तो log ऑफ sin x मतलब cos x प्लस, अब आप देखिए कि ये sin x और पावर क्या है, cos x है, तो ये cos x पहला हमने ले लिया था एज इट इज, दूसरे का कर लिया था। अब यहां क्या करेंगे, तो माइनस, चूंकि cos x का करेंगे तो माइनस sin x आ जाएगा, तो यहां माइनस कर देंगे। यह इतनी बात आपको अब डायरेक्टली सोचना पड़ेगा, माइनस sin x कर देंगे और यह क्या माइनस sin x आ जाएगा और यह log ऑफ sin x, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अब आपको इतना, मतलब उतने बड़े क्वेश्चन को एक पेज में ऐसे इसका सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि अब एक पूरा का पूरा, देखिए अगर करना होता तो हम लोग कैसे करते कि सबसे पहले यह करते और इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट सेकंड आता, फिर यहां इक्वेशन सेकंड आता, दोनों को जोड़ते इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तब जाके निकालते। अब हमने इन सब को हटा कर क्या किया कि एक लाइन में इसका सॉल्यूशन कर लिया, लेकिन एक लाइन में सॉल्यूशन करने के लिए हमें सारी बातों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम लोग करेंगे कैसे। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, क्लियर हो गई सबको।
अब हम चलते हैं, मैं आपको ले चलता हूं कि लॉगरिथमिक फंक्शन की तरफ ले चलता हूं, और वहां देखिए हम लोग कैसे करते हैं। अच्छा, एक्सप्लिसिट क्या है? एक्सप्लिसिट जो आप करते हैं वही एक्सप्लिसिट है कि जहां y डायरेक्टली x का फंक्शन हो जाए और कर लें। अब मैं आपको ले चलता हूं डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेशन कैसे होगा, इस बात को हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि भैया लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है इसे समझना है। ऐसे कौन से फंक्शन है जो लॉगरिथमिक फंक्शन कहे जाते हैं? ऐसे कौन से फंक्शन है जब क्या कहे जाते हैं? अब जरा देखा जाए लॉगरिथमिक फंक्शन किसे कहते हैं कि एक ऐसा फंक्शन, खूब अच्छे से ध्यान समझिए, एक ऐसा फंक्शन, अ फंक्शन ऑफ y with x, a function of y of function of x is known as logarithmic फंक्शन LF, जिसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन LF कहते हैं, when y cannot easily expressed in terms of x। एक ऐसा फंक्शन जहां पर y क्या हो, इजिली x के रूप में रिप्रेजेंट न किया जा सके। एक ऐसा फंक्शन जहां y इजिली x के रूप में रिप्रेजेंट न किया जा सके, एक्सप्रेस नहीं किया सके, उसे हम क्या, कौन सा फंक्शन कहते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, इसे जरा देख लीजिए। सपोज करिए, लेट जैसे y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, y इज इक्वल टू क्या है? x टू द पावर x है। हम इसे डायरेक्टली x के रूप में देखिए, हम ये कह नहीं सकते, सपोज कर ऐसा भी हो जाए तो हम इसे कह नहीं सकते कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। यह डायरेक्टली, यह इजिली एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, x फॉर्म में, इसलिए हम इसे नहीं कहेंगे कि यह इजिली एक्सप्रेस हो रहा है, इसलिए इसे हम लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसका डेरिवेशन हम लोग कैसे करते हैं, इसके डेरिवेशन की बात एक बार मैं आपको बताता हूं, इसे आप समझ जाइए। और फिर हम लोग देखिए, यह पूरा का पूरा बेस है। जब मैं आपको आपके मैथमेटिक्स पर इंटर कराऊंगा, जब आपके सिलेबस पर हम लोग, खैर सिलेबस ही है लेकिन पहले हम लोग इसका बेस बना रहे हैं, बैकग्राउंड बना रहे हैं, तो पूरा बेसिक बात हो रही है। जैसे हम लोग इंटर करेंगे आपके क्वेश्चन पर, तब आप देखेंगे कि हम इसे फिर इसे पढ़ेंगे नहीं, फिर इसे डेरिवेट नहीं करेंगे। 2-2 पेज का डेरिवेशन होगा तो हम उसे आधे पेज में कैसे कर लेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट, यही इसका मोटो है। मेरा बताने का मोटो भी यही है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इसका डेरिवेशन, सपोज करिए कि थोड़ी देर के लिए इसे हटा देते हैं, ऐसे लेते हैं। देखिए इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे, तो मैं आपसे बताऊंगा कि अब हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ऑन टेकिंग लॉग ले लेंगे। क्या ले लेंगे? लॉग। जैसे ऐसा फंक्शन आपको दिखे कि x का जो पावर है, x पावर x हो जाए, x पावर मतलब फंक्शन का पावर फंक्शन होता जाए, फंक्शन का पावर फंक्शन होता जाए, तो ऐसे केसेस में क्या लेते हैं? लॉग लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू x पावर x ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड, ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड। समझना है भैया, दोनों तरफ जब आप लॉग ले लेंगे तो यह लॉग ऑफ y हो जाएगा और यह हो जाएगा x log x। ठीक है, तो यह क्या होगा? 1 by y dy by dx इज इक्वल टू x इंटू 1 by x प्लस
log ऑफ x dy dx, x मतलब 1, यह कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब यहां आगे बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि dy बाई dx क्या होगा कि 1 बाई वाई dy बाई dx इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा ना, 1 प्लस लॉग एक्स हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे कि dy बाई dx जो हमारा होगा यह क्या होगा, y यहां हो जाएगा। तो y का मतलब हमने क्या माना था, x पावर x माना था, तो यह x की पावर x 1 प्लस लॉग y हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको? मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? तो यह हमारा, अब जरा देखा जाए कि इसे अगर एक लाइन में करना होता, यहां तक सबको बात क्लियर हो गई। अब अगर हमें इसे एक लाइन में करना होता, अगर एक लाइन में करना होता तो हम इसे ऐसे करते, देखिए कैसे कि y डैश इज इक्वल टू, हमें पता है कि जब हम log ले लेंगे तो यह y यहां जाएगा तो x, ध्यान दीजिएगा x पावर x तो होगा ही होगा, अंदर क्या होगा x log x हो जाएगा, तो x इंटू लॉग एक्स मतलब 1 बाई एक्स मतलब 1 प्लस, अब क्या होगा यहां पर log x हो गया, x का 1 हो गया तो 1 प्लस लॉग एक्स। देखिए कितना इजीली मिल गया। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी सबको? यहां तक मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। एक दूसरा फंक्शन ले लेता हूं। सपोज करिए कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, या ऐसा लेते हैं, सपोज y इज इक्वल टू a टू द पावर x का होल पावर साइन x ले लेते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा देन फाइंड dy बाई dx। अब आप मुझे बताइए कि dy बाई dx निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू कैसे बड़े इजी मॉड्यूल निकालेंगे। तो फिर से एक बार जो मैं आपको बता रहा हूं इसे समझिएगा कि अब पूरा डिटेल नहीं करूंगा, पूरा डिटेल आपको समझ में आ गया कि लॉग लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब dy बाई dx, dy बाई dx इज इक्वल टू, यह y तो होगा ही, तो यानी a की पावर x का होल पावर साइन ऑफ x, तो वो होगा ही होगा। समझ में आ गई मेरी बात? समझ में आ गई मेरी बात? चले थोड़ी, चले अब ले लिया तो ले लिया। अब ध्यान दिया जाए कि यह क्या होगा कि यहां पर साइन x इंटू, देखिए यह क्या बन जाएगा, अगर चाहे तो आप अपने सुविधा के लिए साइन x इंटू लॉग ऑफ ए टू द पावर x, लॉग ऑफ ए टू द पावर x, अपनी सुविधा के लिए आप इसे ले सकते हैं। तो अब अपनी सुविधा के लिए इसे ले सकते हैं। तो अब क्या होगा, इसे जरा देखिए, इसे बताइए। तो अब देखिए यह साइन x हो जाएगा और यह इसके साथ चले जाएगा। तो सबसे पहले पहला फंक्शन साइन x इंटू लॉग ऑफ ए टू द पावर x है, अभी बताया था, इसके पहले बताया था, लॉग ऑफ ए टू द पावर x है। तो लॉग ऑफ ए टू द पावर x क्या होता है कि x 1 अपान x लॉग a होता है। 1, अभी इसके पहले जस्ट बताया था कि 1 अपान x लॉग ए ई, लॉग ए ई होता है, प्लस ध्यान दीजिएगा यह चूंकि वही रहेगा तो लॉग ऑफ ए टू द पावर एक्स हो जाएगा और इनटू, अब साइन एक्स से क्या होगा माइनस कॉस एक्स, तो इसे आप डायरेक्टली हटा दीजिए और यहां माइनस लगा दीजिए और साइन एक्स से क्या हो जाएगा कॉस एक्स। यह आपका सॉल्यूशन बन गया। मेरी बात आपको सबको समझ में आ गई? यानी अब आप इसे ना डायरेक्टली इसे कर सकते हैं। क्लियर हो गया? यहां तक सारी बातें सबको क्लियर हो रही होंगी। तो अब हमने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया कि कैसे कैसे होगा। मैं चाहूंगा कि एक लॉगरिथमिक फंक्शन आपको और दूं और आप मुझे उसका सॉल्यूशन बताएं। देखिए एक लॉगरिथमिक फंक्शन यह है कि इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसा हो, ऐसा हो, x टू द पावर x का होल पावर x, अगर ऐसा हो तब आपसे कहेगा
then find dy by dx, then find dy by dx। अब इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तब हमसे कहेगा तो बताइए कि देन dy by dx क्या होगा। क्लियर हो गया सबको? तब हमें बताना है कि dy by dx क्या होगा। अब जरा देखा जाए कि इसका भी अगर आप डायरेक्ट देखिए सॉल्यूशन में आपको बताता हूं जल्दी से कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा भैया। वही लॉग लेंगे तो log ऑफ y इज इक्वल टू x log ऑफ x टू द पावर x हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि आप इजिली इसे कर सकते हैं, और मैं यह छोड़ देता हूं आपके लिए कि आप इसे इजिली करके मुझे बताएं कि क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं यह आप कर लेंगे, और नहीं तो कहिए तो मैं एक बार डायरेक्टली इसका आंसर लिख दूं कि इसका आंसर होगा कि dy by dx। मैं चाहता हूं कि इसे आप अपने आप करें, एक बार इसे आप एक बार अपने आप कर लें, या देख ही लीजिए कि 1 by y dy by dx इज इक्वल टू क्या होगा, यह x हो जाएगा इंटू 1 अपान x टू द पावर x हो जाएगा, x टू द पावर यही होगा कि चूंकि यह क्या है कि log ऑफ x है तो पहले इसे x मान लेंगे तो x टू द पावर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है सबको? अब x टू द पावर x है, थोड़ा सा इसे और सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ हो गया है। log ऑफ y इज इक्वल टू x log ऑफ x टू द पावर x है। log ऑफ क्या है, x टू द पावर x है। x टू द पावर x है तो इसका मतलब ध्यान दीजिएगा कि अगर x टू द पावर x है, इसे अगर आप u मान लें तो du by dx क्या होगा, x log x हो जाएगा। तो इसे ऐसे आप माने कि x log x हो जाएगा, और x log x क्या होगा, इसका मतलब कि इसके पहले हमने बताया था आपको इसका डेरिवेशन, कि इसका डेरिवेशन क्या होगा कि x इंटू 1 बाई एक्स प्लस लॉग ऑफ x हो जाएगा, यानी यह हो जाएगा du बाई डी एक्स इज इक्वल टू यहाँ 1 बाई यू भी रहेगा, तो x पावर x 1 प्लस लॉग x, राइट। इतनी बात मैंने आपको बताई थी। तो यहाँ देखिए कि यहाँ क्या होगा भैया, यहाँ अब आप इसे अपने से करेंगे कि log ऑफ, इसका मतलब 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले इसमें ब्रेक करेंगे तो इसे करेंगे x इंटू, यह एक टर्म माना जाएगा तो 1 अपान x टू द पावर x इंटू, फिर इससे करेंगे तो क्या मिलेगा, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x, यह इसकी वैल्यू मिलेगी, और फिर प्लस लॉग x टू द पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1, x का मतलब 1 हो जाएगा। तो जरा ध्यान दीजिए कैंसिल हो जाएगा, यही मिलेगा। तो इसका मतलब यह मिल जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ y तो रहेगा ही ना, 1 बाई वाई, तो y यहाँ आ गया, तो y की वैल्यू आपकी क्या है, दिस x टू द पावर x है का होल पावर x है, और अब आप ब्रैकेट में लिख लेंगे कि यह x 1 प्लस लॉग x प्लस लॉग ऑफ x टू द पावर x, यह है भैया डेरिवेशन इसका। क्लियर होगी बात? यहां तक सबको बात क्लियर हो गई? उम्मीद करता हूं यहां तक सारी बात क्लियर। एक डेरिवेशन आपको देता हूं, या आप अपने से कर लीजिए। इसी का एक दूसरा फॉर्म मैं आपको देता हूं कि अगर y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर x का होल पावर x हो, तब मैं आपसे कहूंगा कि फाइंड dy बाई dx, तब आप dy बाई dx निकालिए से। इसका dy बाई dx मैं आपको अपने लिए छोड़ देता हूं कि इसे आप करेंगे, ठीक है। तो आज अभी हमने इम्प्लिसिट बताया लॉगरिथमिक पैरामीटर। अब मैं आपको इतना चीज बताया। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे पैरामीटर्स को हम लोग कैसे करते हैं। तो आइए पैरामीटर्स के बारे में देख लेते हैं।
पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं इसे देखते हैं। तो मैं आपको ले चलता हूं पैरामेट्रिक इक्वेशन पर। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं? तो पहले एक चीज समझिएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब ऐसे इक्वेशन, दोज इक्वेशन in which those equations in which y is not a function of x, but after relating it becomes function of x, देखिए मैं आपको बताता हूं जैसे कैसे होगा। सपोज करें y इज अ फंक्शन ऑफ एफ टी, t is a function of fu, and u is a function of x। तो अब जरा देखा जाए कि y is a function of t is a function of u and u is the function of x, then इसका मतलब यह कहा जा सकता है कि y फंक्शन ऑफ x होगा। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फंक्शन, पैरामेट्रिक इक्वेशन कहते हैं, पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। मेरी बात समझ रहे? तो पैरामेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे इसे मैं आपको बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, पैरामेट्रिक में बड़ा इजी है कि इसका सॉल्यूशन बड़ा इजी है। इसे जरा देखिए, जैसे हमें क्या करना पड़ेगा कि सपोज करें कि y इज अ फंक्शन ऑफ t है, t इज अ फंक्शन ऑफ u है, u इज अ फंक्शन ऑफ x है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे dy बाई dx फाइंड करना है, हमें dy बाई dx को फाइंड आउट करना है, इसका डेरिवेशन फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? dy बाई dt फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर dt बाई du फाइंड करेंगे, और यहाँ पर du बाई dx फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे? अगर इन तीनों को मिला देंगे, आप देखेंगे तीनों को मिला देंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू du अपॉन dt इंटू dt अपॉन du, सॉरी dy या dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dx। यह हमारा पैरामेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। यानी अब आप इसे कह सकते हैं कि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt इंटू dt बाई du इंटू du बाई dm इंटू dm बाई dn इंटू dn बाई dt dx। मतलब आप इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं और यह आपको du बाई dx दे देगा। क्लियर? तो एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं जल्दी से, आइए सब लोग समझें। यह पैरामेट्रिक क्वेश्चन होते हैं। पैरामेट्रिक क्वेश्चन में सपोज करें मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पैरामेट्रिक क्वेश्चन में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, इसे जरा समझें। एक क्वेश्चन जरा देख लीजिए। तो मैं आपको ले चलूंगा डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। देखिए एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आप लोग इसे समझेंगे और देखेंगे। सपोज करें कि मैं आपसे कहूंगा कि y एक फंक्शन है, किसका? t का। तो y इज इक्वल टू a t माइनस साइन टी, एंड या इसे यही मिले, इसे ले ले, y इज इक्वल टू क्या होगा? 8t माइनस साइन टी, और x
और ले लें, x इज इक्वल टू, यहां ले लें अगर हमें dy बाई डी एक्स, तो यहाँ हम क्या फाइंड करेंगे, dt बाई डी एक्स। तो t का एक फंक्शन हमें चाहिए, है ना, हमें एक फंक्शन किसका चाहिए, t का फंक्शन चाहिए। तो t का फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए चलिए कुछ भी लेते हैं, तो x इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस टी लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कह रहा है कि देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अब हमें dy बाई डी एक्स कैसे, देखिए ये सारे बड़े इजी होते हैं, पैरामेट्रिक इक्वेशन से इजी तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि पैरामेट्रिक इक्वेशन आपके सामने डायरेक्टली ऐसे लिखे होते हैं, दिए होते हैं कि कैसा करना है। तो हमें यहाँ सबसे पहले हमें यहाँ से क्या मिलेगा, dy बाई डी टी मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, dx बाई डी टी। कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ हमें क्या मिलेगा, dy बाई डी टी मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा हमें, dx बाई डी टी मिलेगा। अब जरा देखा जाए, लेकिन हमें क्या चाहिए, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स करने के लिए आप क्या करेंगे कि dy बाई डी टी अगर आप इनटू करेंगे तब तो dy बाई डी एक्स नहीं मिलेगा, तो इनटू नहीं करना है, क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है dx बाई डी टी। तो अब जरा देखा जाए कि अगर डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। तो आप फाइंड आउट करिए और इसे डिवाइड करिए। आइए चलते हैं, समझ में आ गई मेरी बात। तो अब हम इसे फाइंड आउट करते हैं, dy बाई डी टी हमारा क्या होगा, देखिए dy बाई डी टी क्या होगा हमारा, ये कांस्टेंट है तो यह ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा a, यहाँ क्या हो जाएगा 1, और साइन टी का क्या होता है, कॉस टी होता है, तो 1 माइनस कॉस टी। टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा कि a तो बाहर ही रहेगा, चूंकि कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट रहेगा बाहर, ये t का dy बाई डी टी तो 1 हो जाएगा, और माइनस dy बाई डी टी साइन टी, तो साइन टी का क्या होता है, कॉस टी, तो माइनस कॉस टी हो जाएगा। dx बाई डी टी हमारा क्या होगा, a हमारा कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, यह y है, यह 1 है, dy बाई डी टी ऑफ 1 तो ये तो 0 हो, dx बाई डी टी ऑफ 1 तो ये तो 0 हो जाएगा, और कॉस टी का क्या होता है, माइनस साइन टी, तो यह साइन टी हो जाएगा। ठीक है, तब हमें क्या चाहिए, अब ध्यान दीजिएगा, अब हमें चाहिए कि dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है कि dy बाई डी टी होल बाई dx बाई डी टी। इसका मतलब हमें यह मिला कि a 1 माइनस कॉस टी अपन a साइन टी, तो a से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई साइन हो जाएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो, एक बार 1 बाई साइन माइनस कॉस बाई साइन हो जाएगा, तो यह हमें मिलेगा कि 1 बाई साइन मतलब कोसेक टी और माइनस कॉस टी बाई साइन टी यानी कॉट टी। तो यह हमें मिलेगा कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यह पैरामेट्रिक इक्वेशन है, यह क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। इस तरह से हम लोग पैरामेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इस तरह से ढेर सारे पैरामीटर दिए रहेंगे और आपको उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए हमने आपको बेसिक सब कुछ बता दिया, बेसिक बताने के बाद इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन आपको बता दिया, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन बताया, उसके बाद फिर मैंने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन बता दिया, लॉगरिथमिक डेरिवेटिव बता दिया, इम्प्लिसिट का डेरिवेशन बता दिया, एक्सप्लिसिट का डेरिवेशन मैंने आपसे कहा कि वो इजीली जैसे आप करते हैं। इसके बाद हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन बताया, और पैरामेट्रिक इक्वेशन की अलग अलग पार्ट में, तो इतने पार्ट मैंने आपको, अब देखेंगे तो हम यहाँ से शुरुआत किए थे, यह हमने किया, यह तो हमने आपको बताया था। इसके बाद आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बताया कि इम्प्लिसिट का मतलब यहाँ होता है जहाँ y इनडायरेक्टली रिलेट होता है किससे, x से, इनडायरेक्टली रिलेशन होता है x से। तो कैसे कैसे इनडायरेक्टली अगर रिलेशन x से है तो ये कैसे होगा, जैसे और एक्सप्लिसिट फंक्शन तो कुछ भी होता है, एक्सप्लिसिट क्या होता है कि जो x से डायरेक्टली रिलेटेड हो। जैसे इम्प्लिसिट के लिए हमने एग्जाम्पल एक y स्क्वायर x tan पावर x प्लस x sin x, तो
इसका सलूशन हमने बताया कि देखिए 2 पेज में इसका सलूशन होगा। सबसे पहले पहला टर्म सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा टर्म सॉल्व करेंगे, फिर हम दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने आपसे कहा कि यह सब न करना पड़े, दूसरा भी फिर जोड़ना, यह सब न करना पड़े तो हम लोग एक टर्म में डायरेक्टली इसे कर लेंगे। यही हमें चाहिए, यही आपके एग्जामिनेशन में चाहिए। एग्जामिनेशन में ऐसे ही परफॉर्म करना पड़ेगा। क्लियर? फिर हमने आपको लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बताया कि कैसे, जहां ऐसा हो कि जहां वो x पावर x मतलब फंक्शन ऑफ x या फंक्शन ऑफ y, a function of y, a function of x is known as logarithmic function when y can't easily express in the terms of x, तो इजिली एक्सप्रेस न किया जा सके। तो इसके बारे में बताया, जैसे y इज इक्वल टू x पावर x है, हमें इसका डेरिवेशन चाहिए। तो हमने डेरिवेशन लेने के लिए क्या किया, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन है तो लॉग लेना ही पड़ेगा, वैसे भी नाम से ही पता है, तो लॉग लेकर हमने इसका सलूशन बताया। फिर मैंने आपसे बताया कि इसे डायरेक्टली हम कैसे टीज करेंगे, डायरेक्टली हम इसे कैसे कर सकते हैं। इसके बाद हमने 2-3 एग्जाम्पल इसके ले लिए। यह आपको एग्जाम्पल हमने दिया था कि y इज इक्वल टू एक्स पावर x का होल पावर x, इसे dy बाई dx आप अपने से इसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद पैरामीट्रिक क्वेश्चन के बारे में हमने आपको आज बताया। अब जरा देखा जाए कि सब कुछ बेसिक हो गया है, बेसिक थोड़ा सा और बचा है। थोड़ा सा और क्या, जैसे हमें इनवर्स सीरीज पढ़नी है और हाइपरबोलिक सीरीज पढ़ ली है। तो जैसे हाइपरबोलिक का क्या होगा, इनवर्स का क्या होगा, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक का क्या होगा। तो यह सीरीज मैक्सिमम आधे घंटे की सीरीज है, यह कर लेंगे। और अभी क्लास है क्या कोई? कब से? अच्छा, तो आधे घंटे की क्लास है, इसे कर लेंगे। तो इसके बाद हम लोग कल से आपके सिलेबस प्रिंटर करेंगे और कल से हम लोग लिमिटेड कंटिन्यूटी की शुरुआत कर देंगे। बेसिक सारी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं। एक बात और है कि हमने कहा है आपसे कि एक फार्मूले का सीरीज दे दूंगा, उस फार्मूले को आप रट जाइएगा, क्योंकि वो बहुत काम करेगा। और बाकी जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत थी यहाँ हमने आपको बता दिया। तो आज हम इस क्लास को यहीं रोक लेते हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार और शुभकामना आप सभी को।